आचार्य किशोर कुमार जी जो वृंदावन निवासी है, उन्होंने आके अपने मुखारबंद से दिया। सप्ताह भर काफी लोगों का उत्साह रहा। सभी लोगों ने यहाँ भागवत का ज्ञान रस प्राप्त किया। जितने भी लोग हैं यहाँ आसपास के सभी यहाँ भंडारे में शामिल हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश शर्मा है और गांव सिलोखड़ा है और मैं ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और रोटरी ब्लड सेंटर गुड़गांव का अध्यक्ष हूँ। श्रीमद् भागवत कथा का 30 तारीख को हमने शुरुआत करी थी, शुभारंभ कलश यात्रा के साथ पूरे गांव से साउथ जीवन से होते हुए, और 7 दिन का जो प्रवचन है आचार्य किशोर कुमार जी जो वृंदावन निवासी है, उन्होंने आके अपने मुखारबंद से दिया और सप्ताह भर काफी लोगों का उत्साह रहा। सभी लोगों ने यहाँ भागवत का ज्ञान प्राप्त किया और आज हवन के साथ आज समापन हो रहा है। सभी गांव आसपास के इलाके के लोग यहाँ मौजूद हैं और सभी ब्राह्मणों को यहाँ भोजन कराना है और सभी भोजन करके अब सब जो न कन्याओं को जितने भी लोग हैं यहाँ आसपास के सभी यहाँ भंडारे में शामिल हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि 7 दिनों में इस इलाके की, इस एरिया की सुरक्षा और संपन्नता बनी रहे और सबके कार्य सिद्ध हो, इसी के उपलक्ष्य में जो ना ये कथा का निश्चित तौर पे मैं नई पीढ़ी को भी ये आह्वान करूंगा, ये भागवत से जुड़े और धर्म के प्रति अपनी आस्था बनाए रखे। इतिहास इसी का गवाह है, जब जब धर्म का आह्वान हुआ है तब तब लोगों का आगमन हुआ है और अवतार जिस तरह से अवतार हुए हैं, जब धर्म की हानि होती है धर्म का विकास होता है। इसी को लेके हम पूरे इसी पे अवतार जो हुए हैं उन्हीं का यही मानना है कि धर्म की जड़ सदा हरी, धर्म करते रहो और पुण्य कमाते रहो। हमारे बुजुर्गों का जिनका ये धर्मशाला है, पंडित मोतीराम धर्मशाला, उनका भी यही कहना था। पंडित मोतीराम भगत हुए हमारे, जिन्होंने 1903 में वायसराय के समक्ष अपनी कुर्सी प्राप्त की थी। उनका भी यही था कि धर्म को आगे रखना और ये दान पुण्य जो ना करते रहो तो ही ये जो ना सृष्टि आगे बढ़ेगी। ये भागवत हमारे बद्रीराम धर्मशाला में 19 साल से चल रही है और ये भागवत पूरे गांव के लिए और पूरे गांव में से सहयोग आता है और मुख्य अतिथि हमारे मुकेश शर्मा जी और पूरा ब्राह्मण समाज, भाई प्रवीण शर्मा, आदर्श शर्मा जी, देवीराम शर्मा जी, राधेराम शर्मा जी, सभी शर्मा परिवार ये पूरे गांव के कथा कराते हैं और बड़ा आनंद आता कथा में। उस पास के साउथ सिटी वन और खेड़ा गांव, सिलोखड़ा गांव, ये सभी और पास के आकर के यहाँ इस भव्य आयोजन में श्रीमद् भागवत में आकर के बड़ा आनंद लेते हैं। आप बताइए, जो ये श्रीमद् भागवत कथा चल रही है तो क्या मैं यहाँ पुत्र वधू हूँ, पंडित मांगेराम शर्मा जी की और परवीन जी की वाइफ हूँ और ये हमारे कौशल पंडित जी हैं। 19 साल से हमारे यहाँ सिलोखड़ा गांव में और हमारी धर्मशाला मोतीराम धर्मशाला के अंदर भागवत कथा करते हैं और इनकी भागवत कथा जब से शुरू हुई है हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पर परिवार जुड़ता है, आसपास के लोग भी आते हैं। मैं इन कौशल पंडित जी का भी धन्यवाद करती हूँ। इनके जितने भी पार्टी के पंडित जी हैं वो भी बहुत अच्छे से भागवत का विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और मैं चाहती हूँ कि हर साल ये पंडित जी हमारे यहाँ पे भागवत करते रहे। भागवत करने का मतलब ये है कि हमें अपने बच्चों को संस्कार देने वाली बातें हैं। संस्कार हम करेंगे तो हमारे बच्चे देखेंगे तो बच्चे भी आगे देखेंगे और आगे पूरे समाज में ही धर्म का प्रचार होगा। जी अपना परिचय दीजिए पहले आप। मैं सुनीता शर्मा सिलोखड़ा से। आज भगवत सप्ताह ज्ञान जग संपन्न हुई है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, ये है धार्मिक प्रोग्राम होते रहे हैं और ये हमारी जो बदलुआ धर्मशाला है इसमें पिछले साल भी भागवत हुई थी। ये
अपने धर्म कार्य चलते ही रहने चाहिए। बहुत अच्छे और बहुत अच्छा लगा। इसमें ज्ञान जो हम करेंगे वो हमारे बच्चे सीखेंगे, इसलिए गांव पूरा बहुत अच्छा है। और भागवत चर्चा भजन कीर्तन करवाते रहते हैं, चलते रहते हैं, इसलिए हम बहुत ही अच्छा लगा। तो बच्चों को क्या काम है जो आजकल मोबाइल ज्यादा भाग रही है? देखो बच्चों को तो हमने मंदिर में जाएंगे तो भी हमने साथ रखना चाहिए। बच्चों को हम यही संस्कार देंगे तभी बच्चे सीखेंगे। और भजन कीर्तन भागवत ये सब होती रहनी चाहिए, धार्मिक कार्य होते, ताकि बच्चे मोबाइल को छोड़कर इन चीजों में लगे। तो क्या संदेश देना चाहोगे अपने देशवासियों को जो आप इस टाइम आपको देख रहे हैं? मैं तो देशवासियों को यही सोचती हूँ कि धर्म कार्य में रुचि रखे और बच्चों को साथ रखे, बच्चे सीखे, ये बच्चों को समझाए, ये चीजें सीखे, धार्मिक चीजें सिखाए। रामायण है, महाभारत है, शिव चर्चा है, जो भी अपने धर्म कार्य ये हमने अपने बच्चों को हम करेंगे तभी हमारे बच्चे सीखेंगे। तो मेरे ये बड़े बहन भाइयों से यही विनती है कि धार्मिक कार्य कराते रहे।